आज हम पढ़ने लगे हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी सीएटी स्कैन यानी कि कैट स्कैन के बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी जिसे सीटी स्कैन भी नॉर्मली हम बोलते हैं, और नॉर्मली अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो इस तरह का एक गोल से बड़ी मशीन होती है। कभी कभार होता ही है, और इस तरह एक बेड सा होता है जिसके अंदर पेशेंट को लिटा के अंदर लेकर जाते हैं। इस तरह के स्कैन को, इस टेस्ट को आप कह लें सीटी स्कैन कहते हैं, या नॉर्मली इसका प्रॉपर नाम कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी या सीएटी स्कैन है। इसके अंदर होता क्या है ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, उसके बाद आगे इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। मेडिकल इमेजिंग टेक्निक दैट यूजेस एक्स-रे एंड अ कंप्यूटराइज टू क्रिएट डिटेल क्रॉस सेक्शनल 2D 3D images of the inside of the body such as bones, blood vessels, brain, lungs and soft tissues। यानी कि ये एक तस्वीरी तरीका है, एक टेक्निक है कि इसके अंदर मेडिकल के अंदर, जिसके अंदर एक्सरेज का इस्तेमाल करके और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल यानी 2D और 3D इमेज बनवा कर किसकी अंदर की, किस चीज़ की, बॉडी की कौन सी हिस्सों की, जैसे कि बोन्स, ब्लड वेसल्स, ब्रेन, लंग्स और ये सॉफ्ट टिश्यूज, ये सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इंसानी बॉडी के पार्ट्स। इनको देखने के लिए, ये एक तस्वीर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने नॉर्मल एक्सरे तो देखा होगा, जब हम करवाते हैं तो ऐसे करके हमें नज़र आता है। लेकिन एक्सरे का नुकसान क्या है, यानी जो नॉर्मल एक्सरे हम करवाते हैं उसके अंदर हमारे पास ये सिर्फ 2 डायमेंशनल शेडो देता है। 2 डायमेंशन यानी कि हमें अंदर की तरफ बॉडी के या बाहर की तरफ एक तस्वीरी खाका नहीं मिलता, जिसको हम कहते हैं 2D, जिसमें ऊपर या नीचे या राइट या लेफ्ट करके चीज़ों को दिखाया जाता है। तो ये जो एक्सरे है ये नॉर्मली अच्छा किस चीज़ के लिए होता है, ये जब हड्डियों को देखने के लिए हम इस कह सकते हैं कि ये अच्छा है, लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं। मतलब गुड फॉर बोन्स बट नॉट वेरी डिटेल फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़, यानी बाकी जो इंसान के अंदर बॉडीज़ के पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, लंग्स, ब्रेन वगैरह, उनको देखने के लिए जहाँ पे सॉफ्ट चीज़ें मौजूद होती हैं तो वहाँ पर एक्सरे का काम इतना अच्छा नहीं होता। बोन्स जो सख्त होती हैं, जो एक्सरे को ऑब्जर्व करती हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर इसका काम मतलब बोन्स को देखने के लिए अच्छा है। तो फिर जो बाकी चीज़ों को देखना भी तो है ना, तो वो उसके लिए फिर हम सीटी स्कैन या सीटी स्कैन करवाते हैं। अब सीटी स्कैन करवाने के लिए एक मशीन होती है जिसको सीटी स्कैनर कहते हैं, या सीएटी स्कैनर। अब आज हम इस स्कैनर के मुख्तलिफ पार्ट्स भी देखेंगे, और हम देखेंगे कि सीटी स्कैनर कैसे सीटी स्कैन करता है। अगर मैं सीटी स्कैनर के आपके पास पार्ट्स को दिखाऊं, तो ये आपके पास एक तस्वीर है जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाए हुए हैं सीटी स्कैनर के। एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका क्या काम है। सबसे पहले अगर हम टेबल के ऊपर बात करें, या टेबल की बात करें, कुशन भी कहते हैं, कोच भी कहते हैं, इसको मुख्तलिफ नाम है, लेकिन हमारे यहाँ टेबल लेबल हुआ हुआ है। इसके अंदर हम असल में पेशेंट को लेटाते हैं। इसके अंदर पेशेंट को लेटा के फिर इस ये अंदर की तरफ मूव करता है, और पेशेंट फिर अंदर की तरफ स्कैनर की तरफ चला जाता है। यानी कि टेबल का काम क्या है कि इसके ऊपर एक तो पेशेंट को लेटाया जाता है, और फिर ये उस पेशेंट को मूव द पेशेंट स्लोली इनसाइड द स्कैनर, स्कैनर के अंदर उसको लेकर जाने में पेशेंट को ये टेबल का काम करता है, या ये इसका काम ये होता है। आगे आए तो एक्सरे ट्यूब आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। असल में एक्सरे ट्यूब क्या है कि यहाँ पर ना इसके अंदर एक एक्सरे सोर्स लगा होता है। एक्सरे सोर्स मतलब एक्सरे पैदा करने के लिए एक ट्यूब सॉर्ट ऑफ लगाई जाती है, जिसको हम एक्सरे ट्यूब कहते हैं। और वो क्या करती है, एक्सरे को प्रोड्यूस करती है, एक्सरे को पैदा करती है। एक्सरे को पैदा क्यों करती है? क्योंकि वही एक्सरेज जब आती हैं तो वो उस बॉडी जो यहाँ पर लेटा होता है उसकी बॉडी से जाती हैं, गुजरती हैं, जिसके बारे में लिखा है प्रोड्यूसेस एक्सरे दैट पासिस थ्रू द पेशेंट्स बॉडी। आगे अगर आए तो एमईएस डिटेक्टर लिखा हुआ है। यही एक्सरेज जब बॉडी के ऊपर गिरती हैं या उससे गुजरती हैं, तो गुजरने के बाद उनको डिटेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए आगे डिटेक्टर्स लगे होते हैं, जो कि इस पूरी रिंग के अंदर ही होते हैं, और वो एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं। यानी कि कैप्चर द एक्सरेज आफ्टर दे पास थ्रू द बॉडी। ऊपर आए तो ये रोटेटिंग जेंट्री लिखा हुआ है। असल में रोटेटिंग जेंट्री इस पूरे फ्रेम को कहते हैं, ये जो रिंग वाला फ्रेम है इसको, जिसने एक्सरे सोर्स को यानी एक्सरे ट्यूब को
जो कि इसके अंदर मौजूद होती है, और जो डिटेक्टर है जिसने डिटेक्ट करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है, हर जगह पे डिटेक्टर्स भी होते हैं और एक्सरे सोर्स भी इधर मौजूद होता है। तो वो जो डिटेक्टर्स हैं और एक्सरे सोर्स हैं, उन दोनों को होल्ड करके रखने वाली चीज़ ये जेंट्री है, जो कि एक रिंग शेप में होती है। जैसे टीवी को लगाने के लिए उसके अंदर एक बटन होता है, इसी तरह इसको इस्तेमाल करने के लिए, या टीवी को इस्तेमाल करने के लिए भी बटन होते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर एक यूज़र इंटरफेस होता है, और उसके अंदर असल में बटन लगे होते हैं, जो कि ताकि इस स्कैनर को ऑपरेट किया जा सके, स्टार्ट किया जा सके, या उसकी सेटिंग वगैरह की जा सके। तो वो ये है। आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, ANSTO और स्पेक्ट CT स्कैन एनिमेशन। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये भी इस तरह वही रिंग है, और उसके अंदर असल में एक्सरे वगैरह, ये जो रिंग आपको नज़र आई थी ना, असल में इसके अंदर ये सब चीज़ होती हैं, और वो यूं करके घूम रही होती है एक बॉडी के इर्द गिर्द। एक और एनिमेशन दिखाता हूँ, साइमंस हेल्थनियर, जो चैनल का नाम व्हाट इज़ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी CT एंड हाउ डज इट वर्क, चैनल वीडियो का नाम। इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये बॉडी होती है, ये अंदर सिर्फ एक बताया हुआ है, इसके अंदर ये डिटेक्टर्स हैं, ये सोर्स है, ये एक्सरे गिराते हैं और वो डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं, और ये एक पेशेंट के गिर घूमते हैं यूँ। सबसे जो पहला स्टेप है वर्किंग के अंदर, अगर मैं स्टार्ट करूँ वर्किंग, तो ज़ाहिर है पहले पेशेंट को लिटाया जाता है टेबल के ऊपर। पेशेंट लाइज डाउन ऑन द मूवेबल काउच, काउच भी उसे बोलते हैं, काउच, और वो टेबल भी बोल सकते हैं। कभी कभार ऐसे होता है जब पेशेंट को लिटाते हैं तो उसको कभी कभी कोई ना कोई दवाई दे देते हैं, ताकि जिस ऑर्गन को टेस्ट करवाना है वो ऑर्गन वाजे होके सामने आ जाए, और फिर उसको टेस्ट कर या उसके CT स्कैन कराया जाए। ये ज़ाहिर डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो डिपेंड करता है, तो इस वजह से उस बात को मैं फ़िलहाल नहीं निकला, लेकिन पहली चीज़ सिर्फ पेशेंट लेटेगा और वो अंदर चला जाएगा CT स्कैन के। जो ही अंदर जाएगा तो वो जो एक्सरे ट्यूब है और डिटेक्टर्स की, तो ये एक्सरे आपके पास सोर्स है, ट्यूब आप कह लें, और ये आपके पास डिटेक्टर है, और ये क्या करते हैं एक पेशेंट के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट हो जाते हैं सर्कुलर जेंट्री के अंदर, जो कि आपके पास जो फ्रेम होता है। यहाँ पे मैं लेबल कर दूँ ये क्या एक्सरे ट्यूब, इसको येलो से करते हैं, चले वो नज़र ज़्यादा आ रहा है, जबकि ये क्या है डिटेक्टर, और ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इसके लिए ये कलर चले, ठीक है, ये क्या है डिटेक्टर्स हैं, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब एक्सरे जब उसके ऊपर एक पेशेंट के ऊपर गिरते हैं, तो वो एक्सरे गिरने के बाद क्या होता है डिटेक्टर्स की तरफ जाते हैं, तो जो डिटेक्टर होता है वो मैयर करता है हाउ मच एक्सरे पासिस थ्रू ईच पार्ट, यानी कि एक्सरे कौन से पार्ट से कितना गुजर के आया है, तो वो डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब असल में जितने भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें हमारी हड्डियां आती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं, तो हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट की ना एक अपनी खासियत होती है कि वो कौन कितने ऑब्जर्व करता है एक्सरे को। डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑब्जर्व डिफरेंट एक्सरे। ठीक है, या आप डिफरेंट टिश्यूज ऑब्जर्व एक्सरे डिफरेंटली। इसको वाजे करने के लिए मैं यह एक और बात यहाँ लिख देता हूँ, क्या भला, कि बोन्स एब्जॉर्ब मोर एक्सरेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज एब्जॉर्ब लेस, यानी कि जो बोन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सरे को ऑब्जर्व करते हैं, और टिश्यूज जो हैं वो कम ऑब्जर्व करते हैं एक्सरेज को। तो ज़ाहिर है अगर कोई ज़्यादा करेगा तो उससे एक्सरे आगे जो है वो कम जाएगी, डिटेक्टर कम डिटेक्ट करेगा, और उस लिहाज से फिर वो इमेज बनाएगा। आगे जो डिटेक्टर्स के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होता है, फिर कंप्यूटर उस डिटेक्टर से आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम द डिटेक्टर्स, और फिर लास्ट में आपके पास एक 3 डायमेंशन यानी 3D फॉर्म इमेज कंप्यूटर बना के दे देता है, जो कंप्यूटर पे ही ये देख सकते हैं। लेकिन जब हम घरों में CT स्कैन लेकर आते हैं तो वो दिखता बिल्कुल एक्सरे की तरह ही है, ऐसे ही नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़ाहिर है दिखाने के लिए फिर हम इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर जो ऑर्गन की शो अप होता है, यानी ऑर्गन्स के पार्ट्स होते हैं, वो थोड़े क्लियर होते हैं निस्बतन एक्सरे के। लेकिन ज़ाहिर है हमने जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको एनालाइज करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जो उस CT स्कैन के साथ कनेक्ट होता है। और ज़्यादातर CT स्कैन जो है ब्रेन का ट्यूमर, लंग्स डिजीज़ और ऐसी चीज़ों को, या ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर या कोई डिजीज़ या कोई ब्रेन या ब्लड क्लॉट तो नहीं आ गई, ब्लड तो कहीं नहीं रुक गया, उस तरह की चीज़ें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। तो ये था कि कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी CT स्कैन होता क्या है, उस मशीन को कहते क्या हैं वो भी हमने पढ़ा, वो काम कैसे करती है, उसके पार्ट्स का क्या क्या नाम है। तो आज हमने कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी CAT स्कैन के बारे में पढ़ा।